वेरी वार्म वेलकम टू फूड फॉर फूडीज। मैं हूं रितिका और आज के एपिसोड में हम बनाने वाले हैं 6 तरह के बहुत ही टेस्टी रायते। आजकल गर्मियां चल रही हैं, कुछ खास खाना बनाने का मन करता ही नहीं है। मतलब मैं फूड ब्लॉगर होकर मेरा मन नहीं करता, तो मैं समझ सकती हूँ। पर ये जो रायते हैं इनको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है और आप एक कोई सब्जी दाल कुछ भी बनाइए उसके साथ में रायता लगा दीजिए तो मतलब खाना कंप्लीट लगता है। तो आइए आज हम रायते बनाने शुरू करते हैं। और पिछले वीडियो पे मैंने बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स पढ़े, बहुत सारे चीज़ें देखी। हम एयर फ्राई की और भी रेसिपीज़ और भी बहुत कुछ लाते रहेंगे, बट बीच में ये फिलर है जिसमें हम टेस्टी रायते बनाने वाले हैं। प्लस मेरे इंस्टाग्राम को ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब पे थोड़ा डिलेड आता है मगर इंस्टाग्राम पे पहले पहुंच जाती हैं एयर फ्राइड रेसिपीज़, तो वहाँ पे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। आइए बनाना शुरू करते हैं रायते। और जो पहली रेसिपी है दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट रायता, ये है मैंगो रायता। और आज भी जब शूट करी हूँ तो गंगा दशहरा है, हमारे यहाँ मैंगो का एक पना बनता था पके हुए आम का, मैंने आपके साथ में शेयर भी किया है और वो बहुत ही बढ़िया बनता था। ये रायता मुझे उसी की याद दिला रहा है। तो आइए बनाते हैं आम का रायता। आम का रायता, और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और खाने को एकदम नेक्स्ट लेवल लेके जाता है। तो सबसे पहले हमें लेने हैं बारीक कटे हुए आम। यहाँ पे मैंने दशहरी और तोतापरी का मिक्स लिया है। थोड़े से आम के पीसेस बचा लेंगे, लगभग आधे आम के पीसेस हमें चर्न कर लेने हैं। तो आम को हमें पीसना है थोड़े से पुदीने के साथ में और साथ में डालनी है थोड़ी सी हरी मिर्च। अब यहाँ पे जो टेस्ट चेंजर है ना वो है सौंफ। इसमें आप डालिएगा आधा चम्मच सौंफ। ये नॉर्मल सौंफ जो हमारे घर में हम यूज़ करते हैं मसालों में, मोटी वाली, वही है। साथ में इसमें जा रही है 2 चम्मच चीनी। अब इसे हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह का पेस्ट हो जाएगा। अब हम एक बोल ले लेंगे और उसमें डालेंगे घर का बना हुआ दही। आजकल तो रोज़ दही जमता है हमारे घर और बहुत खाया जाता है। क्या आप लोग के यहाँ भी इस तरह से होता है बताइएगा। और हाँ, रात में दही अवॉइड किया जाता है, बस दिन में खाया जाता है। तो यहाँ पे दही को फेंट के हमने रेडी कर दिया। अब ये जो हमने बहुत ही टेस्टी सा आम पुदीना मिर्ची वाला पेस्ट बनाया था ना, उसे भी डाल देंगे। और सौंफ इसमें स्किप मत कीजिएगा क्योंकि उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सीजनिंग बहुत ही सिंपल है, काला नमक और सफ़ेद नमक, लेकिन थोड़ा थोड़ा। अब इन चीज़ों को जैसे ही आप मिक्स करेंगे दही का कलर चेंज हो जाएगा आम के कलर में। ये देखिए कितना सुंदर पीला रंग आ गया है ना। तो ये हमारे रायते का बेस बनके बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको गार्निश कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़े से मैंगो के पीसेस। वैसे मैंगो के पीसेस इसमें मिक्स कर दिए जाते हैं खाते समय, और थोड़ी सी लाल मिर्च। ऊपर से गया पुदीने का पत्ता। और ये बहुत ही टेस्टी मैंगो रायता तैयार है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो गाइस, ये था बहुत ही डिलिशियस आम का रायता और बहुत ही सूदिंग होता है ये। इसे ज़रूर बनाइए, आजकल दशहरे आ रहे हैं, उसका बहुत अच्छा बनता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट रायते पे और इसमें बनाने वाली हूँ मखाने का रायता। मखाने का रायता मुझे इवनिंग स्नैक की तरह बहुत अच्छा लगता है। इसको बना के रख लीजिए, जब 4-5 बजे भूख लगती है ना तो इसको खाइए। इट्स अमेजिंग। आइए बनाते हैं बहुत ही सुपर इजी एंड टेस्टी एंड हेल्दी मखाना रायता। मखाने का रायता, और ये गर्मियों के लिए एकदम परफेक्ट है। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप मखाने और इन्हें हम ड्राई रोस्ट करेंगे। याद रहे पैन में कुछ घी वगैरह नहीं डालना है, बस सीधे ही धीमी आंच पर इन्हें क्रिस्पी होने तक इसी तरह चलाते हुए पकाना है। ये देखिए एकदम क्रंची हो जाने चाहिए। मखाने हमारे रेडी हैं। अब इन्हें ठंडा होने के लिए रख देते हैं। मीनवाइल प्रिपेयर करते हैं दही को। तो यहाँ पे होममेड कर्ड लिया है हमने और इसे हम अच्छे से विस्क कर देंगे। हर रायते में ये कॉमन स्टेप है, दही अच्छे से विस्क होना चाहिए। इसी से रायता एकदम लाइट और फ्लफी बनता है। ऊपर से हम डाल देंगे इसमें काजू किशमिश और साथ में सीजनिंग डाली है जिसमें लाल मिर्च, काला नमक, सफ़ेद नमक और भुना जीरा पाउडर है। ज़रा सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च और हरा धनिया डालेंगे, साथ में कुछ अनार के दाने। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब बारी है इसमें मखाने डालने की। अब यहाँ पे ना आपके पास चॉइस है। अगर आप मखाने एकदम क्रिस्पी और क्रंची चाहते हैं तो खाने के जस्ट पहले डालिए, और अगर आप इसे बूंदी की तरह से सॉफ्ट कर देना चाहते हैं तो आप इसे डाल के 10 मिनट के लिए रख दीजिए। इससे मखाने बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे और दही को अच्छे से सोख लेंगे। सर्व करते समय आप ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया और अनार के दाने सजा दीजिए। ये रायता देखने में जितना अच्छा है ना, खाने में उतना ही टेस्टी है। सो गाइस, ये था मखाने का रायता और ये बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे तो ना क्रंची वाला वर्जन ज़्यादा अच्छा लगता है और इसके ऊपर कई बार मैं इमली की चटनी डाल लेती हूँ और अनहेल्दी बनाते हुए इसमें कई बार पापड़ी भी ऐड कर लेती हूँ, तो पूरी एक चाट की प्लेट बन जाती है एंड इट्स वेरी फिलिंग। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट रेसिपी पे और इसमें बनाने वाली हूँ पाइनएप्पल रायता।
मोस्ट ईजी इन होल कंपैरिजन। और मुझे तो सिंपल पाइनएप्पल, चीनी और दही वाला रायता ज़्यादा अच्छा लगता है, बट ये वाला भी उतना ही फ्लेवरफुल है। एक रेस्टोरेंट में मैंने एक बार खाया था ये, एंड इट्स जस्ट अमेजिंग। तो आइए बनाते हैं पाइनएप्पल रायता। पाइनएप्पल रायता, और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट रायता है। और इसे बनाने के लिए मैं आज टिन पाइनएप्पल यूज़ कर रही हूँ। अगर आप जो बाज़ार में पाइनएप्पल आते हैं, मतलब जो फ्रेश वाले पाइनएप्पल होते हैं, अगर उन्हें यूज़ करेंगे तो उन्हें हल्का सा ब्लांच करना या फिर कढ़ाई में हल्का सा सॉटे करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ पाइनएप्पल रायते में जाके कड़वा लगने लगता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमने दही को फेंट लिया है, उसमें हम भुना ज़ीरा, काला नमक और 2 चम्मच चीनी मिलाएंगे। ये पिसी हुई चीनी है। अब इसे दही में अच्छे से विस्क कर देंगे। इससे दही और भी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। जितना स्मूथ अच्छा दही होगा रायता, उतना अच्छा बनता है। अब हम इसमें डाल देंगे छोटे-छोटे पाइनएप्पल के चंक्स जो हमने कट करके तैयार किए थे। अच्छा, पाइनएप्पल रायता एक तरह से और बनाया जाता है। उसमें सिर्फ चीनी, पाइनएप्पल और दही होता है। वो रायता भी मुझे बहुत पसंद आता है। अब हम इसे ऊपर से गार्निश कर देते हैं। तो थोड़े से पाइनएप्पल के चंक्स डाल दिए हैं, ज़रा सा लाल मिर्च पाउडर और एक छोटा सा पुदीने का पत्ता, और पाइनएप्पल रायता तैयार है। सो गाइस, ये था डिलिशियस पाइनएप्पल रायता। और इसके बाद में हम अगर रायते का कंपाइलेशन बना रहे हैं और उसमें हम बूंदी का रायता शामिल ना करें तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आइए बनाते हैं बूंदी का रायता। और इसमें जो तड़का लगाया है उसके बाद जो इसका फ्लेवर आता है बहुत ही बढ़िया। वैसे नॉर्मल जब मैं घर में रायते बनाती हूँ तो उसमें तड़का नहीं लगाती हूँ, बट इस वाले में अमेजिंग। आइए बनाते हैं बूंदी का रायता। मेरा फेवरेट बूंदी का रायता। और इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा पुदीना लेंगे। अगर आपके पास में फ्रेश पुदीना नहीं है तो आप इसमें ड्राई पुदीना भी डाल सकते हैं। तो यहाँ भी अभी सीज़न में फ्रेश पुदीना है, तो इसीलिए मैंने पुदीने को अच्छे से कूट के रेडी कर लिया है। मीनवाइल दही में थोड़ा सा ठंडा पानी डाल के इसको अच्छे से चर्न कर लेंगे। इस रायते को आप चाहें जितना पतला बना सकते हैं। अब यहाँ पे हमने लिया है काला नमक, सफ़ेद नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, भुना ज़ीरा और बूरा। बूरे को आप अवॉइड भी कर सकते हैं। साथ में जो पुदीना हमने तैयार किया था ना, वो हमने इसमें डाल दिया है। तो ये हमारे रायते का बेस बन के तैयार है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, मगर ये बेस जो बन जाते हैं उसी से रायते का टेस्ट आता है। अब इसमें हम बूंदी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। एक बेसिक रायता तो ये आपका तैयार हो गया है, मगर अगर आप इसको बनाना चाहते हैं एकदम सन्नाटे वाला रायता, तो इसमें हम 1 चम्मच सरसों का तेल गरम करेंगे और डाल देंगे हींग और ज़ीरा। ज़ीरे को अच्छे से तड़क जाने दीजिए, मतलब एकदम ब्लैक भी हो जाए तो कोई बात नहीं, और हल्का सा इसमें धुआं रहे तब इसे हम ढक देंगे। बहुत ही बढ़िया रायता बन के तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे तो इसे पतला करके पिया जाता है, खाया नहीं जाता। सो गाइस, ये थी हमारी बूंदी के रायते की रेसिपी। और आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी रेसिपीज इंटरनेट पे वायरल हुई जिसमें सन्नाटा रायता था। उसमें दिए में ज़ीरा और हींग वगैरह डाल के दिए कोई डाल देते थे। जब भी हम कोई बहुत गर्म चीज़ दही में डाल देते हैं, दही थोड़ी सी कड़ल हो जाती है, फट जाती है। इसीलिए जब भी आप रायते में लगाइए तड़का तो उसे हल्का सा ठंडा कर लीजिए, ताकि फ्लेवर तो आ जाए और टेस्ट भी प्रॉपर आ जाता है। लेकिन वो धुआं जो है उसको कैप्चर करेंगे हम अच्छे से ढक के। मगर कुछ भी गरम गरम मत डालिए, उससे दही फट जाती है और रायता देखने में अच्छा नहीं लगता। अब चलते हैं अपने अगले रायते की तरफ, और ये है लौकी का रायता। ये रायता एक टाइम पे मेरे घर में डेली बनाया जाता था और मुझे बहुत पसंद है। नो डाउट बिना छौंके के बनाया जाता था। मतलब मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रही हूँ, छौंके लगाने मैंने यहाँ ससुराल में आके शुरू करें। उसके पहले हमारे घर में रायते नॉर्मल दही में कोई भी चीज़ मिला के बनाई जाती थी। तो आइए बनाते हैं डिलिशियस लौकी का रायता। तो ये है मेरे पापा का फेवरेट लौकी का रायता। और हमारे घर में गर्मियों में लौकी का रायता बेनागा बना किया करता था। तो यहाँ पे हमने ली है आधी लौकी और इसको हम सबसे पहले छील लेंगे। अगर लौकी सॉफ्ट है तो आप इसको एज इट इज़ ग्रेट कर सकते हैं, यानी कि बिल्कुल ऐसे ग्रेटर उठाइए और ग्रेट करने लगिए। मगर अगर आपको लग रहा है कि इसके अंदर थोड़े से बीज हैं, तो आप इसको पहले हाफ में कट कर लीजिए और उसके सारे बीज को बीच से निकाल दीजिए। ये देखिए इस तरह से। जो मुलायम होते हैं वो खाए जा सकते हैं, क्योंकि हम इसे इन एनी केस बॉईल करने वाले हैं। अदरवाइज आप बीज को बिल्कुल साफ करके इसे ग्रेट कीजिए। इसके लिए मुलायम वाली लौकी लेनी होती है, जो पतली वाली लौकी होती है ना, वो वाली। तो यहाँ पे लौकी को हमने रेडी कर लिया है कद्दूकस करके, और अभी ना इसका पानी निचोड़ना नहीं है। सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में इसको डाल देंगे और 1-2 सीटी ले लेंगे। यहाँ पे अलग से पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है लौकी बहुत ज़्यादा ड्राई है, तब आप आधा कप पानी डाल दीजिएगा। अदरवाइज़ इसमें बिल्कुल भी पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। अब लौकी को छन्नी पे निकाल के सारा एक्सेस वाटर निकाल देंगे।
अगर आपको लग रहा है कि पौष्टिकता तो पानी में चली गई, तो उस पानी को आप आटे में या सब्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं। लौकी को रख दीजिए ठंडा होने के लिए और यहाँ पे दही को तैयार करना है। तो दही को सबसे पहले हम थोड़ा सा ठंडा पानी डाल के अच्छे से मथ लेंगे। अच्छा, मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको ना कैसे रायते पसंद है, गाढ़े वाले या पतले वाले? मेरठ में बहुत ही बढ़िया बूंदी का रायता बनता है जिसको पिया जाता है, मुझे तो वो बहुत पसंद आता है। पतला रायता होता है वो, बट मुझे गाढ़े वाले भी इक्वली पसंद है। तो यहाँ पे हमने उबली लौकी, साथ में अदरक, हरी मिर्च, धनिया और वही सीजनिंग, काला नमक, सफ़ेद नमक, भुना जीरा, लाल मिर्च पाउडर और ज़रा सा बूरा यानी चीनी का पाउडर इसमें मिक्स कर दिया है। वैसे तो ये रायता एज इट इज़ रेडी हो गया है, लेकिन आप इसको और टेस्टी बनाने के लिए इसमें छौंक लगा सकते हैं। ये देखिए, लौकी का रायता थोड़ा सा थिक होना चाहिए और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जीरा और सरसों के तेल से छौंक लगा दिया है। रायता हमारा बनके रेडी है। और आजकल तो इतनी गर्मी है, मन करता है बस यही रायता मिल जाए और इसी के साथ में रोटी खा ली जाए। अब इसको हम थोड़ा सा और डेकोरेट करके सर्व कर देते हैं। यहाँ मैंने अनार के दाने डाले हैं, हरा धनिया डाला है, वैसे ये बिल्कुल ऑप्शनल है। सो गाइस, ये था बहुत ही डिलीशियस लौकी का रायता और आप इसे ऐसे ही बना के खाइएगा, बहुत टेस्टी बनता है ये। और जो लौकी नहीं खाते ना, उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है। और आप इसी तरह से खीरे का भी बना सकते हैं, बट उस केस में आपको खीरे को बॉईल नहीं करना पड़ेगा, जस्ट ग्रेट करके डाल दीजिए, रायता रेडी। अक्सर व्रत में खीरे का रायता खाया जाता है। अब चलते हैं हमारे लास्ट रेसिपी की तरफ, हमारे लास्ट रायते की तरफ। और इसमें मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही डिलीशियस मिक्स वेज रायता। और ये मेरे हॉस्टल की याद दिलाता है मुझे, क्योंकि मैंने रायते में, दही में लहसुन कभी नहीं खाया था और वहाँ पे ना फ्राइड लहसुन पड़ा होता था तड़के दही में। इट्स जस्ट अमेजिंग। तो आइए बनाते हैं बहुत ही टेस्टी मिक्स वेज रायता। ये रायता है मिक्स वेज रायता और ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये मेरे हॉस्टल में बना करता था और बहुत ज़्यादा मुझे टेस्टी लगा करता था। और मेरे घर में कभी भी दही और टमाटर जैसी चीज़ का कोई कॉम्बिनेशन था ही नहीं, सब्जी में ही नहीं था, तो रायते में तो बात अलग है। तो यहाँ सबसे पहले हमने सीजनिंग डाल के दही को रेडी कर लिया है और अब हम इसमें हरी मिर्च और हरी धनिया डाल देंगे। अब बारी है इसके मेन इंग्रेडिएंट्स की, जिसमें है प्याज, टमाटर और खीरा। अगेन बेसिक रायता हमारा ये डालते ही तैयार हो जाता है, बट इसके लिए हम एक बहुत ही मज़ेदार तड़का बनाने वाले हैं, जो मैं अभी आगे आपको बताती हूँ। देखिए, कंसिस्टेंसी मैंने इसकी बहुत ज़्यादा गाढ़ी रखी है, क्योंकि मुझे यही वाली कंसिस्टेंसी अच्छी लगती है मिक्स वेज रायते में। इसके तड़के के लिए हमें 1 चम्मच गरम कर लेना है सरसों का तेल और उसमें डाल देनी है लाल मिर्चें। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। साथ में ज़ीरा और आधा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन। जी हाँ, लहसुन मत स्किप कीजिएगा। जो लहसुन और दही का टेस्ट है ना, मतलब अमेजिंग। जैसे ही लहसुन गोल्डन हो जाए, हम तड़के को डाल देंगे रायते पे, ऊपर से डाल देंगे हरा धनिया। ये रायता बहुत ही फ्लेवरफुल है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर कि ये कैसा बना। तड़के को हमेशा हल्का सा ठंडा करके ही रायते पे डालें, अदरवाइज दही फटने लगता है। आप इस रायते को किस चीज़ के साथ खाना चाहेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर से बताइएगा। मैं तो इसे रोटी के साथ ऐसे ही खा सकती हूँ। सो गाइस, ये थी हमारी डिलीशियस रायतों की रेसिपी। आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। मैं आपके हर कमेंट को, आपके हर सजेशंस को लेती हूँ। ये भी गीता जी आपने सजेस्ट किया था बनाने के लिए रायते, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये सजेशन। और इस गर्मी के मौसम में जहाँ हम रोज़ दही खा ही रहते, तो हमने पूरे हफ्ते रायते इन्जॉय करे हैं और आई होप आगे आने वाले हफ्ते में आप लोग इन्जॉय करेंगे। तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।